ट्रांसफर सर्टिफिकेट तक भी नहीं मिल रहा। ये हालात हो गए। दो शब्द आप लिख लेते, ये जो इधर से परे से लेकर नीचे तक के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने खोली है, जो आपने सही कदम उठाया उसका भी जिक्र कर लेते कि हम इनको नकेल कसना चाहते हैं। लेकिन आप घबराए इस बात को कहने के लिए कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो डिग्रियां बेचते थे, उसका भी आपने हवाला नहीं किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूं। लेकिन बात खत्म करने से पहले मैं इस बात को एक पीड़ा का प्रश्न और जो है उसको अंत में रखकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एनपीएस एम्प्लॉइज के बारे में हमने ये लिखा है कि हम अब ग्रेच्युटी उसको दे देंगे। वो तो उसका अधिकार बनता था। और ये बेचारी महिला घुमारवी की रहने वाली है, इनके पति महोदय की मृत्यु हुई, उसकी जगह उनको नौकरी मिली, वो बेचारी वो खुद मर गई। आज बच्चे हैं, अप्लाई किया है रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। आप भी जानते हैं रोजगार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो सूची है बहुत लंबी है और उस लंबी सूची में उसको रोजगार मिलता नहीं है। बीपीएल की परिवार की है, उसके फोन रोज आते रहते हैं, ना जाने कागज कहां गुम हो गया है। लेकिन मैं आपके पास भी उस कागज को पेश कर दूंगा। अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन समाप्त करने के साथ साथ अंत में आपके इस अभिभाषण में आपने लिखा कि आप 8 साल वाले को 3 साल के अंदर रेगुलर करने का काम भी किया जा रहा है। सिर्फ वो तिथि 31 मार्च से 30 सितंबर को बदली है। मैं आपको याद दिला दूं कि वो आपकी कमिटमेंट है। 2 साल भी आपने कहीं लिखे हैं जो विजन डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी एक सेक्शन ऐसा भी बच गया है जो 8 साल में कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। वो जो पुलिस का कर्मी है वो है। और ये कोरोना वॉरियर में आते हैं, ये उनके साथ भी आते हैं जो आंगनवाड़ी रही है, मिड डे मील वाले रहे हैं, आशा वर्कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं समझता हूं कुछ ना कुछ आपकी सरकार को जो उसके कार्य रहे हैं उसके मुताबिक देना चाहिए था। इसमें उसका जिक्र उस रूप में होना चाहिए था। इतनी बात को कहकर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अंत में इतना जरूर कहूंगा, इस विवाद को हल करो। अगर इसको हल नहीं करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। और उसमें मैं समझता हूं सत्ता पक्ष को हस्तक्षेप करना है। मैं उस मन का जरूर हूं। समय जो 4 मिनट का आपने दिया था वापस हाउस में आने का, मैं समझता हूं इट वॉज नॉट ए रीजनेबल टाइम टू कम बैक। मैं स्वयं मानो मैं क्या बोलता सदन में मैं कह नहीं सकता। मैं ठीक बात रखता उस दिन सदन में अगर मैं होता, लेकिन मुझे दूसरे दिन पता लगा कि आपने सदन को रिकन्वीन किया है। तो इसलिए इसके पर भी हाथ जोड़ता हूं। उन बातों में मत जाओ कि कैसे उसका हल निकलेगा। आप हस्तक्षेप करेंगे, सत्ता पक्ष हस्तक्षेप करेगा, हल निकलेगा। लेकिन जैसे वो गुल्ली डंडा खेलने वाले झगड़ जाते हैं, बंटे खेलने वाले लड़ जाते हैं और फिर वो शर्तें डाली जाती है, ये राजनीतिक विवाद उस तरीके से हल नहीं होते। आप बहुत ज्ञानी हैं इस मामले में महेंद्र सिंह जी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय नहीं है, इस विवाद का हल निकाले। हमारा सदन शोभा करेगा कि अगर ये दूसरी किस्म की आवाज भी आएगी। मैं तो अकेला हूं, छोटा सा हूं, मैं कितनी आवाज उठा सकता हूं, नहीं उठा पाऊंगा। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा अगर इनको हिस्सा इस सदन के अंदर नहीं मिलेगा। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी।